हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाओं के बारे में। और जीव विज्ञान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये ऐसे प्रश्न हैं जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है और अक्सर पूछे जाते रहते हैं। तो देखते हैं बच्चों वो कौन कौन से प्रश्न हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि एपीकल्चर क्या होता है। ठीक है, तो ये आपका सबसे पहले दिया गया है एपीकल्चर क्या होता है, अर्थात एपीकल्चर के अंतर्गत हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। तो बच्चों एपीकल्चर के अंतर्गत हम मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं। ठीक, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मधुमक्खी पालन का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो आपको बताना है कि एपीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो यहाँ से आपके खास पॉइंट होंगे या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे उनके बारे में भी हम जिक्र करते चलेंगे। जैसे ये आपका दूसरे नंबर पर दिया गया है सेरीकल्चर। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, यानी कि इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट मानेंगे। तो सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए सेरीकल्चर के अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, तो आपको बताना है कि रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। थर्ड नंबर पर दिया गया पिसीकल्चर, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पिसीकल्चर। तो पिसीकल्चर के अंतर्गत बच्चों मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि मछली पालन का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो आपको बताना है कि पिसीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। 4 नंबर पर आपका दिया है माइकोलॉजी। ठीक, माइकोलॉजी, तो माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, जैसे कवक का अध्ययन आपको बताना हो किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो आपको क्या बताना है, माइकोलॉजी। ठीक, अगला है आपका फाइकोलॉजी। ये दोनों लगभग सेम है, थोड़ा सा अंतर है। ऊपर आपका माइकोलॉजी जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है, नंबर 5 पर है आपका फाइकोलॉजी। तो फाइकोलॉजी के अंतर्गत बच्चों शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको बताना है कि शैवालों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो फाइकोलॉजी। ठीक, अब इसके बाद में हम बात करेंगे 6 नंबर पर। तो 6 नंबर पर है आपका एंथोलॉजी। ठीक, तो एंथोलॉजी जैसे कि यहाँ पर एंथर होता है, तो उसी से रिलेट करके हम याद कर सकते हैं। तो एंथोलॉजी के अंतर्गत हम पुष्पों का अध्ययन करते हैं। किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, तो पुष्पों का अध्ययन करते हैं। ठीक, अगला है आपका पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी के अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, तो फलों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए फलों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, पोमोलॉजी। ठीक है, अगला है आपका ऑर्निथोलॉजी। ठीक, तो ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत आप किस चीज़ का अध्ययन करेंगे, तो पक्षियों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक, अगला है आपका इक्थियोलॉजी। ठीक, तो ये आपका अगला है इक्थियोलॉजी। तो इक्थियोलॉजी के अंतर्गत मछलियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है। अभी आपने पढ़ा था पिसीकल्चर, तो पिसीकल्चर के अंतर्गत आपने पढ़ा था मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है, और यहाँ पर आपका जो इक्थियोलॉजी है इसके अंतर्गत मछलियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है, ध्यान देना। अगला है आपका एंटोमोलॉजी। ठीक है, तो ये आपका एंटोमोलॉजी है। तो एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कीटों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो आपको क्या बताना है, एंटोमोलॉजी। ठीक है, इसके बाद में अगला है आपका डेंड्रोलॉजी। तो डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत आपको अध्ययन करना है वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। ठीक है, तो वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन जो आपका है वो जीव विज्ञान की जो शाखा है डेंड्रोलॉजी उसके अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में आपके पास में अगला है ऑफियोलॉजी। ठीक, तो ये आपका ऑफियोलॉजी है। तो ऑफियोलॉजी में आप सर्पों का अध्ययन करेंगे। ठीक, तो सर्पों का अध्ययन करने वाली जीव विज्ञान की शाखा को ऑफियोलॉजी कहा जाता है। अगला आपका है सारोलॉजी। ठीक, तो सारोलॉजी के अंतर्गत आप किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, तो छिपकलियों का अध्ययन करते हैं, है ना। तो छिपकलियों को अध्ययन या छिपकलियों का जो अध्ययन होता है आपका वो सारोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और लास्ट में ये आपका सिल्वीकल्चर है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो सिल्वीकल्चर के अंतर्गत आप काष्ठीय पेड़ पौधों का संवर्धन
इस चीज़ की आपको जानकारी मिलती है सिल्वीकल्चर के अंतर्गत। ठीक है, तो काष्ठी पेड़ों का जो संवर्धन होता है उसके बारे में जानकारी आपको सिल्वीकल्चर के अंतर्गत मिलती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोगों ने 14 ऐसी जीव विज्ञान की शाखाएं हैं जिनके बारे में जाना, और ये ऑलरेडी अति महत्वपूर्ण हैं और किसी भी एग्जाम के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सब ऑलरेडी पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और वैसे भी पूछे जा चुके हैं। तो एक बार हम रिपीट करते हैं, देखते हैं कि वो सभी प्रश्न। तो सबसे पहले आपका दिया गया है एपीकल्चर। तो एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। नंबर 2 पर है सेरीकल्चर, जिसमें रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। नंबर 3 पर है आपका पिसीकल्चर, जिसके अंतर्गत मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। नंबर 4 पर है माइकोलॉजी, तो माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। नंबर 5 पर है आपका फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। नंबर 6 पर है आपका एंथोलॉजी, तो एंथोलॉजी के अंतर्गत आपका पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। नंबर 7 पर है आपका पोमोलॉजी, तो पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। नंबर 8 पर है आपका ऑर्निथोलॉजी, जिसके अंतर्गत आप पक्षियों का अध्ययन करते हैं। नंबर 9 पर आपका है इक्थियोलॉजी, तो इक्थियोलॉजी के अंतर्गत मछलियों का अध्ययन किया जाता है। नंबर 10 पर है आपका एंटोमोलॉजी, तो एंटोमोलॉजी के अंतर्गत आप अध्ययन करेंगे कीटों का। ठीक है, और नंबर 11 पर है आपका डेंड्रोलॉजी, तो डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत आप अध्ययन करेंगे वृक्षों एवं झाड़ियों का। ठीक है, नंबर 12 पर है आपका ओफियोलॉजी, जिसके अंतर्गत सर्पों का अध्ययन किया जाता है। नंबर 13 में आपका है सारोलॉजी, जिसके अंतर्गत छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। और नंबर 14 है आपका सिल्वीकल्चर, जिसके अंतर्गत काष्ठी पेड़ों के संवर्धन का अध्ययन किया जाता है ना। तो नंबर 14 पर आपका सिल्वीकल्चर, जिसके अंतर्गत काष्ठी पेड़ों के संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो में हम लोगों ने जाना जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाओं के बारे में और जिसके अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।